देखो ध्यान से। तो मेरे पास जो भी थियरी है वो है एसी जनरेटर। लास्ट थियरी है चैप्टर की। तो हमने जो पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी वजह से हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या करके चेंज करके मैं ईएमएफ को इंड्यूस कर सकता हूं, ये मुझे पता चला। मैं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करके क्या कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर सकता हूं। अब एसी जनरेटर के अंदर वैसे देखने जाओ तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये किसके अंदर होता है, एसी जनरेटर के अंदर होता है। किसके अंदर, एसी जनरेटर। ये आप लोगों ने 10th में शायद पढ़ा हुआ है एसी जनरेटर। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 10th में आप लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए एसी जनरेटर यूज किया था। ओके, तो ये जो एसी जनरेटर है उसकी बेसिक से बेसिक रिक्वायरमेंट और कंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान से देख लो। अगर मेरे पास एक ऐसा नॉर्थ पोल है, या तो मैं ऐसा लिखूं, अगर मेरे पास ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, उसके अंदर मैंने लूप एक रखी हुई है। क्या रखी हुई है, लूप। और ये जो लूप है उस लूप को मैंने एक स्ट्रक्चर पे, शाफ्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, शाफ्ट। ये लूप जो है वो शाफ्ट के आसपास क्या कर सकती है, रोटेशन कर सकती है। क्या कर सकती है, शाफ्ट के आसपास रोटेशन कर सकती है। तो ये जो लूप है वो लूप एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, क्या करती है, रोटेशनल मोशन करती है। लूप पर्टिकुलर एक्सिस का, ये लूप है, ये पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेशन करती है। क्या करती है, रोटेशन करती है। ओके, तो जब ये रोटेशन करती है, बराबर है, तो उसके साथ दो चीजें जुड़ी जाती है। पता है आप लोगों को क्या क्या जुड़ा जाता है? हाँ, उसके साथ दो चीजें जुड़ी जाती है, ध्यान से समझना। एक ये जो वायर यहाँ पे आता है, उस वायर को हम एक रिंग में से पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी इस वायर को हम किस में से पास करते हैं, रिंग में से पास करते हैं। और इस रिंग के साथ क्या कनेक्टेड होता है, ब्रश कनेक्टेड होता है। क्या कनेक्टेड होता है, ब्रश। क्या कनेक्टेड होता है इस रिंग के साथ, ब्रश। यहाँ पे भी रिंग के साथ क्या कनेक्ट होता है, ब्रश। ओके, तो ये एक ब्रश कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे भी रिंग के साथ क्या कनेक्टेड होता है, ब्रश। और फिर आपको यहाँ पे जो मिलता है वो आउटपुट एसी वोल्टेज मिलता है। रियलिटी में ऐसा जो स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ किया है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं, अंदर बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन बेसिक समझाने के लिए यहाँ पे देख लो, ये नॉर्थ एंड साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी। अब हुआ क्या, जब ये लूप, ये कॉइल को यहां से क्या, ये ऐसे घूमती कैसे, अपने आप घूमेगी। तो सपोज कि यहाँ पे विंड मिल है, कौन सी मिल है, यहाँ पे विंड मिल है। हाँ, तो ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, विंड आएगी तो इसकी वजह से ये घुमा, ये घुमा, तो इसके साथ ये पूरा शाफ्ट वाला आर्मेचर की जो सिस्टम है वो भी घूमी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रखा हुआ है, फिक्स। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फिक्स है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल क्या करी, घूमी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कॉइल घूमती है तब
कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। और जब कॉइल के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, तब आपको पता है क्या क्रिएट होता है, इंड्यूस ईएमएफ। ये सब बातें आप लोगों ने 10th में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे पढ़ाना है वो कुछ और है। ये बेसिक तो आपको पता ही है। बोलो ये रिंग का यूज क्या था, किसी को पता है रिंग का यूज? इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोलो स्लिप रिंग का यूज किसी को पता है? जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग का यूज किसी को पता है क्या था? हाँ, ये स्लिप रिंग मतलब क्या होता है, ये जो वायर यहाँ पे आया ना, उसको डायरेक्ट यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे। अब ये तो घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये वायर ऐसे घूम रहा है, ये पूरा लूप ऐसे घूम रहा है। हाँ, तो ये इसका जो वायर है वो भी ऐसे 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 घूमेगा। तो सामने जो वायर के साथ मुझे कांटेक्ट करवाना है, क्या करना है, यहां से ये जो वायर आया उसको मुझे सामने इस वायर के साथ कांटेक्ट करवाना है, इसको इसके साथ कांटेक्ट करवाना है। अब ये जो वायर आया वो तो ऐसे 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 घूम रहा है, तो सामने दूसरा वायर रखूंगा तो ये वायर उसको भी ऐसे घुमाता जाएगा। तो इसके साथ अगर मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया या तो किसी और लाइट कनेक्ट कर दी तो ये भी घूमेगा, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इस वायर को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फिट करने के लिए क्या रखा गया है, स्लिप रिंग। क्या रखा गया है, स्लिप रिंग। ये स्लिप रिंग है, ये वायर आया, ये स्लिप रिंग है, तो ये वायर ऐसे यहाँ पे ऐसे फिट कर देते हैं। हाँ, मतलब ये ऐसे 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 घूमेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? स्लीप रिंग का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी रिंग जो वायर को यहाँ पे इतने एरिया में क्या कर देती है, कांटेक्ट में ला देती है। तो यहाँ पे सिंपली इस वायर को यहाँ पे लाके ऐसे बांध दिया तो ये वायर ऐसे घूमता रहेगा। बोलो समझ में आया? अब ये वायर यहाँ पे ऐसे घूमता रहा, अब ये ऐसे घूमता रहे तो ये रिंग के आसपास ऐसे घूमेगा। अब सोच, ये वायर रिंग के ऊपर ऐसे घूम रहा है ऐसे। अब उसके साथ डायरेक्ट दूसरा वायर रखूंगा तो वो दूसरे वायर के साथ कांटेक्ट में आ सकता नहीं है, इसलिए उसके साथ फिर मैंने क्या रखा, ब्रश रखा। क्या रखा, ब्रश। तो ये वायर जब ऐसे घूम रहा है ना, सपोज कि ये वायर ऐसे घूम रहा है बराबर, तो ब्रश क्या करेगा, ब्रश यहाँ पे रखा तो हर बार जैसे वो घूम के, सपोज की ये रिंग है और ये ब्रश है, यहाँ पे ऐसे ब्रश रखा हुआ है बराबर है। जैसे ये वायर यहाँ पे आएगा ब्रश को टच करेगा, जैसे ये वायर यहाँ पे आएगा ब्रश को टच करेगा, जैसे ये वायर यहाँ पे आएगा ब्रश को टच करेगा। तो हर बार वो अपना सर्कुलर पाथ पे ब्रश को क्या करता जाता है, टच करता जाता है और ऐसे चार्ज का फ्लो मिलता है। तो एक स्लिप रिंग होती है और एक क्या होता है, ब्रश। ये सब कुछ आप लोगों ने 10th में पढ़ लिया है, लेकिन आप लोगों ने 10th में जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है उसका इक्वेशन पढ़ा था क्या? 10th में आप लोगों ने इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन पढ़ा था? बोलो हाँ कि ना? हाँ बोलो। आप लोगों को सिर्फ इतना पता था कि ये नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी मुझे नहीं पता, आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल सपोज कि कितने हैं, n है। क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज कि A है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज कि कितनी है, B है। अब ध्यान से देखना, पहली बात तो ये कि जब मैं इसको ओमेगा जितनी स्पीड से ये घूमता है, हाँ, तो एंगुलर स्पीड ऑफ आर्मेचर ले लो या तो कोई और वर्ड यूज कर लो। एंगुलर स्पीड अगर आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, कि एंगुलर स्पीड ऑफ कॉइल ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस थीटा डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकता हूं।
अगर मैं ओमेगा इज इक्वल थीटा बाई टी लिख सकता हूं तो थीटा इज इक्वल मैं ओमेगा टी लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो, इतना पता चला। एंगुलर वेलोसिटी या तो एंगुलर स्पीड ऑफ अ कॉइल, एंगुलर स्पीड ऑफ अ कॉइल, क्योंकि कॉइल घूम रही है अपनी एक फिक्स्ड एक्सिस पे, कॉइल क्या कर रही है, घूम रही है। तो एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस अपन टाइम। तो एंगुलर डिस्टेंस मेरे पास कितना है, थीटा है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, ओमेगा इंटू टी। इतना आपको पता चला। अब यहाँ पे देखो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ कितना लिंक हुआ होगा? बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, फाई इज इक्वल टू, बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस, बोलो थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी लिख सकता हूं। बोलो, समझ में आया? थीटा की जगह पे मैंने क्या रखा, ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ये टी टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल का इक्वेशन आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल एट टाइम टी। चलो, ये इक्वेशन आ गया। नाउ बोलो, अब ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है वो अंदर घूमती है। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, ऐसे नॉट टू सब मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, सीधी बात, कॉइल ऐसे है, पहले ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो 90 डिग्री हुआ, तो फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। फिर कॉइल ऐसे घूमती है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, कॉइल ऐसे घूमती है, ऐसे कॉइल घूमेगी तो एरिया वेक्टर ए और मैग्नेटिक फील्ड बी दोनों के बीच का एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा? एरिया वेक्टर ए और मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का अगर एंगल चेंज होता है तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, फ्लक्स लिंक, चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको a coil is rotating about its own axis with speed omega, okay? So there is change in magnetic flux linked with the coil। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। जो कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है उसमें क्या होगा, चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, बोलो इंड्यूस ईएमएफ जो क्रिएट होगा, कौन सा ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ जो क्रिएट होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होगा। तो E इज इक्वल टू माइनस एन, यहाँ पे भी देखो डी बाई डी टी। बोलो फाइव की जगह पे क्या रखे, फाइव की जगह पे क्या रखे, बी ए कॉस ओमेगा टी रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो फाइव की जगह पे हम रख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। चलो यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू माइनस एन, बोलो बी ए बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कौन बोल सकता है कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, बोलो। बोलो कॉस का डिफरेंशिएशन किसको पता है? तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ये क्या होगा, डी बाई डी टी ओमेगा टी होगा। फिर से कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का
अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, E इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, तो NBA यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा साइन ओमेगा टी, और T1 हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा ओमेगा। तो आपके पास फाइनल इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन आया NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। सिंपल सी बात है। फ्लक्स मतलब क्या हुआ एसी जनरेटर के अंदर, उसने क्या किया, एक फील्ड एक फिक्स एक्सिस ले ली, उस फिक्स एक्सिस पे उसने क्या किया, लूप को रोटेट करवाया। लूप को रोटेट हम कैसे करवाते हैं, विंड मिल यूज करके करवा सकते हैं, या तो स्टीम टरबाइन बोलते हैं ना, ये स्टीम टरबाइन ही है। हाँ, तो उसको मैंने जो विंग्स है, वो विंग्स के ऊपर मैं पानी भी डाल सकता हूँ, फिर स्टीम भी डाल सकता हूँ, फिर विंड भी पास कर सकता हूँ। उसकी वजह से वो पूरा घूमेगा, वो घूमेगा तो उसके अंदर वाला क्या घूमेगा, आर्मेचर शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो इसके ऊपर रखी हुई क्या घूमेगी, ये कॉइल घूमेगी। जब ये कॉइल घूमी तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर था, कॉइल का जो क्या था एरिया वेक्टर, उस एरिया वेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाया हुआ एंगल, फिर से कॉइल के एरिया वेक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाया हुआ एंगल क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाया हुआ एंगल चेंज होगा तो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। आप लोगों ने थियोरिटिकल पोर्शन 10th में पढ़ा था, ये उसका मैथमेटिकल पार्ट है। बोलो हाँ कि ना, बराबर है ये। हाँ, तो यहाँ पे आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल एंगुलर डिस्टेंस मतलब कौन, थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये पता चला। हाँ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एट टाइम t, फाई इज इक्वल क्या है मेरे पास, BA cos थीटा। क्या है फाई इज इक्वल टू, बोलो फाई इज इक्वल क्या है मेरे पास, BA cos थीटा। तो फाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, तो फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा टी। ओके, तो अब जैसे जैसे कॉइल ऐसे रोटेट करेगी तो ये थीटा चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, इसलिए थीटा भी क्या होता है, चेंज, क्योंकि थीटा किसका फंक्शन बना है यहाँ पे, टाइम का। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। अगर कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो सीधी सी बात है, फैराडे क्या कहता है कि वहां पे ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ यहाँ पे मैंने लाया। बोलो माइनस एन डी फाई बाई डी टी एज इट इज, फाई की जगह पे क्या रखा, BA cos ओमेगा टी। बोलो BA बाहर निकल गया, cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, आंसर मिल गया। तो बोलो आपको इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन क्या मिला, जल्दी से बोलो इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन क्या मिला आपको, E इज इक्वल टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये एक इक्वेशन याद रखना, 7th चैप्टर में हर एक थियरी यही इक्वेशन से स्टार्ट होगी। ये जो थियरी है वो 6th चैप्टर और 7th चैप्टर को कनेक्ट करती है। 6th चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और फिर उसकी एप्लीकेशन कौन, एसी जनरेटर की भी अपने को पता चला कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। अब एसी जनरेटर पे मतलब कि जहां पे हमारे पावर हाउस है ना, पावर हाउस पे ये एसी जनरेशन हो गया, उसको वहां से अपने घर तक लाने का जो पूरा चैप्टर है वो 7th चैप्टर है। ये एसी जनरेशन हो गया 6th चैप्टर में, अब उसको वहां से घर पे लाने के लिए जो पूरा चैप्टर है वो कौन सा है, 7th चैप्टर है, ध्यान से समझना। इसलिए ये इक्वेशन वहां पे स्टार्टिंग आएगा हर एक जगह पे, कौन से चैप्टर में, 7th चैप्टर में, तो ध्यान से समझ लेना इसको। तो मेरे पास
मेरे पास एसी जनरेटर का वोल्टेज आया एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलो इतना पता चला। व्हाट इज ओमेगा टी? व्हाट इज ओमेगा टी? ओमेगा टी इज थीटा एंड व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर A। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर A। अब ध्यान से सुनो, अगर B एंड A एक दूसरे के पैरेलल है, वापिस वही की वही बात, अगर B एंड A एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा क्या होगा? 0 होगा। थीटा 0 होगा तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1। तो इंड्यूस ईएमएफ, सुन, अगर बी एन ए पैरेलल है तो थीटा 0 मतलब ओमेगा टी 0। थीटा 0 मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो बोलो साइन ओमेगा टी क्या होगा? 0 होगा। तो बोलो ईएमएफ भी क्या होगा? 0। बोलो समझ में आ रहा है? तो अगर आपकी जो कॉइल है उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कि आपकी कॉइल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, और अगर आपकी कॉइल ऐसे है तो आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0 तो आपको ईएमएफ कुछ मिलेगा नहीं। और अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या होगा? 90, और साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो ई मैक्सिमम, ये आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम। साइन ओमेगा टी 1 हो गया तो ये मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा? एन ए बी ओमेगा। बोलो इतना पता चला? तो ये मेरे पास आपको सिंपल बात हो गई। चलो यहाँ पे देखो, एक और बात यहाँ पे करनी है, ध्यान से सुनना। ये एसी जनरेटर की बात हुई, अब उसका ग्राफ प्लॉट करना है। उसका क्या प्लॉट करना है? यहाँ पे ग्राफ। ध्यान से देखो कैसे करते हैं। इसमें हम 2 ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक ग्राफ हम ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे, और दूसरा ग्राफ हम फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे 2 ग्राफ आपको प्लॉट करवा रहा हूँ। दोनों ग्राफ टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो कैसे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। चलो पहले तो मुझे ये बताओ, फ्लक्स का इक्वेशन क्या है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, बराबर। अब यहां पे देखो, बट क्या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी, लिख सकता हूं यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, जब टाइम t इज इक्वल टू क्या है? 0, तब बोलो क्या होगा? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 0। तो बोलो फ्लक्स बी ए होगा ना? मतलब 0 टाइम पे इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, 0 इंटू 2 पाई बाई टी। जब t इज इक्वल टू, सी मैंने टाइम पीरियड, ये कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड है। जब t इज इक्वल टू मैं टाइम अलग अलग लेता हूं, सपोज कि मैं 4 पार्ट उसके किए, तो t इज इक्वल आप t बाई 4 लेते हो। क्या लेते हो? t बाई 4। तो बोलो फाई इज इक्वल क्या होगा? बी ए कॉस
2π/t इंटू t/4 लिया, t कट हुआ, तो बोलो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस, ये 2 तो π/2, कॉस π/2 क्या होता है 0, तो बोलो t इज इक्वल टू t/4 पे, t इज इक्वल टू t/4 पे फ्लक्स क्या मिला आपको 0 मिला। फिर फाई इज इक्वल t इज इक्वल आपको मिला 2t/4, 2t/4 मतलब 0, 1t/4, 2t/4, 3t/4 एंड 4t/4, ये याद रखना है आपको। तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस, कुछ नहीं करना है यहाँ पे 2π/t इंटू स्मॉल टी की जगह पे क्या रखना है यहाँ पे आपको 2t/4, तो बोलो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए कॉस, टी कट, 2 4 4 कट, तो कॉस पाई क्या होता है -1, तो यहाँ पे आपको फ्लक्स क्या मिलेगा -ba मिलेगा। सिमिलरली उसके बाद देखो फाई इज इक्वल टू 3t/4, चलो तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस, यहाँ पे 2π/t इंटू यहाँ पे 3t/4 होगा, तो बोलो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस, बोलो टी कट होगा, 2 4, बोलो 3π/2, कॉस 3π/2 क्या होता है किसी को पता है 0, तो यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब लास्ट वाला 0, t/4, 2t/4, 3t/4 और यहाँ पे क्या आएगा 4t/4, मतलब क्या आया t, तो मैंने यहाँ पे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस, यहाँ पे 2π/t इंटू यहाँ पे t रखा, टी कट, बोलो cos 2π क्या होता है, cos 2π क्या होता है 1, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या आया बी ए। तो कहने की बात यह है कि अलग अलग टाइम पे पूरा चक्कर घुमा तो कितना टाइम लगा t, अब मैंने उसके कितने पार्ट कर दिए 4, t/4, फिर यहाँ पे आया तब, फिर 3t/4 और फिर 4t/4। ओके, अब इसका ग्राफ कौन प्लॉट करेगा, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करोगे इसका ग्राफ, तो बोलो आपको t इज इक्वल टू 0 पे क्या मिला फ्लक्स बी ए, t इज इक्वल टू t/4 पे 0, मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो आप देखो फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ, फ्लक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ ध्यान से देखना। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं, फिर यहाँ पे t इज इक्वल टू t/4, फिर यहाँ पे t इज इक्वल टू 2t/4, फिर यहाँ पे t इज इक्वल टू 3t/4 और यहाँ पे t इज इक्वल टू 4t/4, बोलो पता चला। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बी ए और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी -ba होगी, मैक्सिमम वैल्यू बी ए और मिनिमम वैल्यू -ba। चलो t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स कितना होता है, बोलो चलो t इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स कितना होता है, बोलो t इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स बी ए है, बी ए मतलब मैक्सिमम फ्लक्स है। ओके, t इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स क्या है मैक्सिमम, t इज इक्वल टू t/4 पे फ्लक्स क्या है 0, मतलब यहाँ पे आएगा t इज इक्वल टू t/4 पे फ्लक्स क्या है 0। चलो t इज इक्वल टू 2t/4 पे फ्लक्स -ba, तो यहाँ पे आएगा 2t/4 पे फ्लक्स क्या है -ba, फिर t इज इक्वल 3t/4 पे फ्लक्स वापिस क्या आता है 0 और t इज इक्वल 45/4 पे फ्लक्स कहाँ पे जाता है ba, मतलब ये यहाँ पे आएगा। तो बोलो ग्राफ ऐसे बना, बोलो समझ में आ रहा है, हाँ आगे आप बढ़ाते जाओ 5t/4, 6t/4, 7t/4, तो वैसे वैसे ग्राफ आता जाएगा। बोलो समझ में आया ये, इसमें किसी को ना समझ पड़ी हो तो वो बोलो समझ में आया। t सिंपल वैल्यूज रखी है, कॉस की वैल्यूज मिली, आंसर रखा मुझे, मतलब कॉस की वैल्यू रखी और मुझे आंसर मिल गया, ग्राफ प्लॉट हो गया। जैसे मैंने ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट किया, फ्लक्स के लिए प्लॉट किया,
वैसे ही मैं ये ग्राफ किसके लिए प्लॉट कर सकता हूँ, ईएमएफ के लिए। चलो ईएमएफ का इक्वेशन क्या है, ईएमएफ का इक्वेशन क्या है, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या है ईएमएफ का इक्वेशन, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। चलो वापिस वही की वही बात, लेट ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा की जगह पे 2π/t इंटू टी कर सकता हूं मैं। अब चलो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या रखेंगे, t इज इक्वल टू 0। बोलो t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बोलो साइन 0 क्या होता है, 0। तो E इज इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे टाइम के साथ वोल्टेज भी क्या होता है, चेंज होता है। दूसरा t इज इक्वल टू क्या होगा, t/4। t/4 करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, एन ए बी ओमेगा साइन ये 2π/t इंटू क्या होगा, t/4। बोलो क्या होगा यहाँ पे आंसर, तो E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन टी कट, ये 2 कट, तो π/2, साइन π/2 कितना होता है, 1। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, एन ए बी ओमेगा। तीसरा t इज इक्वल टू क्या होगा, 2t/4। तो बोलो E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन 2π/t इंटू क्या होगा, 2t/4 होगा। बोलो E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन टी कट 2 2 जा 4। तो यहाँ पे है साइन पाई, साइन पाई क्या होता है, 0। तो यहाँ पे ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। तीसरा ले लो, t इज इक्वल टू 3t/4। तो E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन यहाँ पे 2π/t इंटू 3t/4। बोलो कितना आता है, तो E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा टी कट 2 कट, तो साइन 3π/2 क्या आता है, -1। क्या आता है, -1। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एन ए बी ओमेगा। और लास्ट वाला t इज इक्वल टू क्या ले लो, t मतलब 40/t। तो E इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा साइन 2π/t इंटू टी कट, तो साइन 2π क्या होगा, 0। तो ये आपके पास आंसर क्या आया। अब बोलो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर इसमें इसके अंदर प्लॉट करें तो क्या आएगा, बोलो ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये E और ये टाइम 0, यहाँ पे टाइम क्या लिया, t/4, यहाँ पे 2t/4, यहाँ पे 3t/4, यहाँ पे क्या आएगा 4t/4 मतलब t। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, एन ए बी ओमेगा, और मिनिमम कितना है, -NAB ओमेगा। चलो वो t इज इक्वल टू 0 था, तब E इज इक्वल टू 0, मतलब आपके पास ये पॉइंट आया। t इज इक्वल टू t/4 था, तो यहाँ पे आपको ना ऐसा कर देना है। चलो यहाँ पे देखो, t इज इक्वल टू 0 तो E इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4 तो E इज इक्वल टू NAB होगा। t इज इक्वल टू t/4 तो E इज इक्वल टू NAB ओमेगा आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, NAB ओमेगा। t इज इक्वल टू 2t/4 तो E इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वापिस क्या आएगा, 2t/4 पे 0। t इज इक्वल टू 3t/4 तो E इज इक्वल टू -NAB ओमेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -NAB ओमेगा। और t इज इक्वल टू t तो E इज इक्वल टू वापिस 0। ओके, तो आपके ग्राफ ऐसे बनेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ और ग्राफ ऑफ एसी जनरेटर। बोलो क्लियर हुआ माइंड में? ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।